इंस्पेक्टर इफ्तिखार साहब, सबसे पहले बताएं कि सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं जब ये ड्राइविंग टेस्ट दे रहे होते हैं? फेल होने में बड़ी गलती क्या है? दो बुनियादी गलतियां हैं। जो बंदा मेरे जैसा जो पीछे से एक जिसने दो बंदे खड़े करने हैं फिर ही रिवर्स करवानी है, उसके लिए मुश्किल है ये। आप लाइसेंस होल्डर नहीं है तो आपने कत्ल किया है, ये सिंपल एज दैट। एज इसकी सज़ा ऐसी है जैसे 302 है। एक बंदा 90 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है, मतलब डेली आ भी रहा है, डेली जा भी रहा है, और ये वो यहाँ पे आके अक्सर फेल हो जाता है। उसकी वजह कौन से आपने टर्न जब करना है, घूम के वापस आना है, तो टर्न करते हुए पाँव का इस्तेमाल नहीं होगा। ₹500 की टिकट्स ले हैं और आके फीड करवा लें, आपके घर आ जाएगा लाइसेंस। आप तमाम लोग जो टेस्ट के लिए आए हैं, आप एक मरहला क्लियर कर रहे हैं। जो साइन टेस्ट है वो आप लोगों का क्लियर है, तो अभी आपका रोड टेस्ट होगा। तो रोड टेस्ट के लिए हमारी कोशिश है, बतौर सिटी ट्रैफिक पुलिस का नुमाइंदा होने के नाते हम मेरे चीफ की तरफ से ये बड़ा एक उनका लीनियंट व्यू है कि आप लोगों को लाइसेंस दें। बट ये है कि इसके लिए आपको अपनी काबिलियत भी शो करनी पड़ेगी, करनी होगी कि आप इस काबिल भी हैं कि आपको लाइसेंस दिया जाए। तो मैं जो आपको फेवर दे सकता हूँ वो यही है कि आप लोगों को एक दफ़ा इस ट्रैक में गाड़ी चला के दिखा दूँ। आप लोग ड्राइवर्स हैं, आप लोग ऑब्ज़र्वर हैं, आप उसको ऑब्ज़र्व करें। ऑब्ज़र्व करके जैसे हम करते हैं उसको एज़ इट इज़ करके दिखा दें। जैसे आप ये ट्रैक क्लियर कर लेंगे, लाइसेंस आपका, वरना फिर आपको दोबारा आना पड़ेगा। 42 डे बाद दोबारा टेस्ट होगा, दोबारा आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और टेस्ट टिकट्स आपकी दोबारा और HPL वाला स्लिप दोबारा लगेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। हम वो वाली सामने वाली स्टार्टिंग कोन से शुरू करेंगे। ये जो एंड कोन्स लगी हुई हैं यहाँ तक गाड़ी आएगी। यहाँ से जब आपने रिवर्स करना है तो गियर चेंज नहीं करना, सिंगल गो टेस्ट होगा। मतलब जब आप रिवर्स लगा लेते हैं तो दोबारा गियर चेंज नहीं कर सकते। ये दो छोटी छोटी शर्तें हैं कि एक आपने गियर चेंज नहीं करना और दूसरा आपने पीछे ऐसे गर्दन घुमा के नहीं देखना, मिरर्स देखने हैं। मिरर अपने सेट करें, अपनी सीट के हिसाब से एडजस्ट करें और टेस्ट दें। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो करें, फिर मैं आपको एक डेमो देता हूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ये क्लियर है? ठीक है, ओके। ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए ड्राइविंग टेस्ट का देना लाजमी है। हमारे मुल्क में ड्राइविंग टेस्ट के कुछ मराइल हैं जिन्हें पास किए बगैर ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल नामुमकिन है। अक्सर लोगों को गुमान होता है कि वो बड़ी अच्छी ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन जब टेस्ट देने की बारी आती है तो उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है। ऐसी क्या वजह है? क्या ड्राइविंग टेस्ट बहुत मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ कुछ टेक्निक्स हैं, तरीके हैं जिन्हें फॉलो करके आप बासानी ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकते हैं। वो तरीके, वो टेक्निक्स क्या है, आइए जानते हैं ट्रैफिक पुलिस से। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द पुलिस लॉग। यहाँ पे आप स्पेस कितना छोड़ रहे हैं जी। और आपने कितना छोड़ा था? ये पूरी एक हाफ गाड़ी का स्पेस है, जी इतना ही सर, उधर स्पेस है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, क्लियर करें हम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी आपने ट्राई दी, फेल हो गए, जी बिल्कुल। क्या वजह बनी? गलती मेरी ये थी कि मैंने यहाँ से कटिंग लेट की है। दूसरा मेरा कौन से स्पेस बहुत ज़्यादा ही कम था, जिसकी वजह से टेस्ट फेल। तो नेक्स्ट अब कब आएंगे? 42 डेज़ बाद। कुछ लर्न किया, उन्होंने सिखाया है कि नेक्स्ट टाइम क्या करना? जी बिल्कुल, उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह आप पास कर सकते हैं। सेकंड ये है कि हम फेल इसी वजह से होते हैं कि हम नर्वस हो जाते हैं, और कोई रीज़न नहीं है कि हम क्यों नहीं हम वाला। कितने अरसे से गाड़ी चला रहे हैं आप? तकरीबन मैं सर 1 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। सीखी किसी से? सर घर से, बाबा से। तो अब मेरे ख्याल से सीखनी पड़ेगी पास करने के लिए। सीखनी नहीं पड़ेगी, लेकिन सिर्फ थोड़ा माइंड सेट करना पड़ेगा कि नर्वस नहीं होना है, क्योंकि हम फेल सिर्फ इसी वजह से होते हैं, हम नर्वस होते हैं। बाकी ड्राइविंग तो जब बंदा डेली ड्राइव करता है तो उसको तो इतनी तो प्रैक्टिस हो जाती है कि वो टेस्ट पास कर सके। लेकिन ये है कि जब बंदा नर्वस हो जाता है फिर पास नहीं हो सकता। थैंक यू सर।
इंस्पेक्टर इफ्तिखार साहब, सबसे पहले बताएं कि सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं जब ये ड्राइविंग टेस्ट दे रहे होते हैं? फेल होने में बड़ी गलती क्या है? असल में ना जी, बुनियादी तौर पे यहाँ पे जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसमें सिर्फ दो हैं। दो बुनियादी गलतियाँ हैं। एक तो ये है कि जी प्रेशर फील है क्योंकि टेस्ट है। हालांकि हमारी कोशिश होती है कि हम इनको ये चीज़ करें कि ये ऐसे ही फील करें कि जैसे आप घर में, गली में, मोहल्ले में चला रहे हैं या रोड पे चला रहे हैं। एक टेस्ट का अपना एक वो सीन होता है, मतलब टेस्ट का प्रेशर होता है, लोग उस प्रेशर को फील करते हैं। और दूसरा फिर ये है कि ये लोगों ने चूँकि बाकायदा कहीं ऐसी किसी से कंसल्ट किया नहीं होता, कंसल्ट से मुराद है कि किसी से सीखा प्रॉपर नहीं होता, तो माइंडसेट ये होता है कि जितनी कोन के करीब आएंगे उतना हम पास हो जाएंगे। ये 90% लोगों का माइंडसेट है। हालांकि सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, आप जिस एंगल पे आते हैं गाड़ी लेके उसी एंगल पे अगर आप वापस चले जाएं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है जब हम फॉरवर्ड जाते हैं तो एंगल जो है सेंटर एंगल होता है, गाड़ी बिल्कुल सेंटर में रख के लेके आते हैं। पर जब हम रिवर्स शुरू करते हैं तो गाड़ी बिल्कुल कोन्स के पास कर लेते हैं। जितना हम कोन से नैरो करेंगे उतना हमारा कटाई का या जो रिवर्स का एंगल है वो नैरो हो जाएगा। अभी सर आप रिवर्स कर रहे हैं? अभी मैं रिवर्स कर रहा हूँ। मुश्किल मरहला ये होता है, बिल्कुल मुश्किल मरहला। आप ये देखें कि हमने जिस एंगल पे हम गाड़ी लेके गए थे स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसी एंगल पे हम वापस लिया। हमने बिल्कुल ये हैंडल को नहीं किया, ना घुमाया है, उसी एंगल पे हम गाड़ी को वापस ले आए हैं। अब दूसरा मरहला रह जाता है कि किस जगह से हमने कटाई करनी है। और यहाँ पे ये फॉल्टी है, जो फेल का जो रेशियो है वो यहाँ पे रेशियो है कि अब हम करते क्या हैं कि साथ में तो गाड़ी चल रही है, साथ में हम कटाई कर रहे हैं। अगर ये इसमें दो तरीके आ जाते हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो साथ में कटाई कर रहे हैं तो फिर इसको फास्ट कटाई करें, मतलब फुल आप घुमा दें, ये घुमा दी। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप फील करता है कि मैं इतनी तेज़ी से घुमा नहीं सकता, आप आएँ उस कोन पे आके रुकें जहाँ से आपने कटाई, आपको पता है कि मैं ये कटाई करूँगा, वहाँ पे रुकें, हैंडल घुमाएं और आप अपना कटाई कर लें। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसा वो मुश्किल नहीं है। ये देखें, अभी हम मुकम्मल कटाई, अब दूसरा पार्ट, इस कटाई का मुकम्मल पार्ट ये है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे आपने बेसिकली गाड़ी को सीधा करना है। उस कटाई को जो आपने की हुई है उसी कटाई को आपने सीधा कर लेना है। ठीक है, जब हम सीधा कर लेंगे गाड़ी आपकी बिल्कुल ट्रैक के सेंटर में आ जाएगी। चलें जिस तरह मर्जी, स्पीड से जाएं, आहिस्ता जाएं, वो इशू नहीं है। इस पर हमारी कोई बाउंड्रीनेस नहीं है कि आप फास्ट जाएं, आप स्लो जाएं, आप रुकें ना या आप रुकें। तो ये बस यही टेक्निक है, यही फार्मूला, सिंपल यही टेक्निक है। आप जौन से एंगल पे जा रहे हैं उसी एंगल पे वापस आ जाएं। या इसका दूसरे मायनों में, सिंपल लफ्ज़ों में ये कि आप कोन्स के करीब ना आएँ, कोन्स पे फासला रखें, कोन्स पे थोड़ा सा फासला रखें या कोन्स के बिल्कुल सेंटर में कर लें गाड़ी। जब आप जहाँ पे आपने कटाई करनी है आके मुकम्मल 90 एंगल वाली कटाई करें और आप पास हैं। यही हम में फ़ॉल्ट है, यही जो कैंडिडेट्स फ़ॉल्ट करते हैं। मैडम अभी आपका टेस्ट हुआ और अनफॉर्चुनेटली आप नहीं पास कर सकें, क्या रीज़न है? बस थोड़ा सा डिस्टेंस का वो मेंटेन नहीं हुआ मेरे से। मजल हो गई थी आप? हाँ, कह सकते हैं। कितने अरसे से गाड़ी चला रही हैं आप? 4-5 मंथ्स। आपको लग रहा है कि मजीद आप दोबारा जब ट्राई देंगी तो आप बेहतर तरीके से दे सकें? इंशाल्लाह। सिर्फ कोन्स की मैनेजमेंट नहीं हो सकी? कौन की मैनेजमेंट नहीं हो सकती। तो अब दोबारा किसी को कंसल्ट करेंगी, किसी से सीखेंगी या खुद ही? प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के बाद दोबारा ट्राई करेंगे। मैडम एक परसेप्शन है, लोगों की एक बात है कि नॉर्मली रोड के ऊपर जो फीमेल्स होती हैं अच्छी ड्राइव नहीं कर पाती, कंफ्यूज हो जाती हैं, इसमें भी कुछ सदाकत है? ऐसा है, कंफ्यूज हो जाती हैं, डर जाती हैं जल्दी, और जिसकी वजह से फिर गलती हो जाती है। लेकिन बेहतरी की गुंजाइश है, सीखी भी जा सकती है। बिल्कुल, प्रैक्टिस से परफेक्ट हो सकता है इंसान। फारूक साहब, यहाँ से आपने उस एंड तक जाना है जहाँ पे कोन्स पड़ी है, वहाँ से रिवर्स आना है तो गियर चेंज नहीं करना। जी रिवर्स करेंगे। अब जब आपने रिवर्स लगा लेना है तो फिर दोबारा आपने गियर चेंज नहीं करना। ये 1 गो टेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाली सर बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर इफ्तिखार साहब, आपने टाइम दिया और ड्राइविंग टेस्ट फैसिलिटी में आपने हमें टाइम दिया। सर ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल का तरीक़ाकार क्या है?
जी इंतहाई सिंपल, इंतहाई मुख्तसर, इंतहाई आसान। आपने सिंपल एज दैट, आपका लर्नर चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स, 2 आईडी कार्ड की कॉपी, 2-3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो एज रिक्वायर्ड हैं, और उसको लेके आ जाएं। आगे प्रोसेस हमारा है, 2 टेस्ट हैं। हम पहले साइन टेस्ट करेंगे, ऑनलाइन साइन टेस्ट है, उसके बाद ऑनलाइन रोड टेस्ट है और लाइसेंस आपका। इससे इजी प्रोसेस अब है नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ड्राइविंग टेस्ट जो ट्राई है उसके कौन कौन से मरहले हैं? ड्राइविंग टेस्ट का सिंपल सा है, एक एल शेप का हमारा ट्रैक है, ये आपने देख लिया है। इसमें एक एंड से लेके ये मैक्सिमम 40 से 50 मीटर का ट्रैक है। इस पे एक एंड से आपने दूसरे एंड पे जाना है, वहाँ उस एंड से आपने जब रिवर्स करना है तो 1 गो बेसिकली। टेस्ट में इसमें जो कह लें कि थोड़ी सी अगर कोई डिफिकल्ट चीज़ है तो वो 1 गो है। 1 गो में आप वापस आ जाएंगे। सिंपल सा बात, सिंपल। सबसे मुश्किल मरहला इस ड्राइविंग टेस्ट की ट्राई में क्या है? टर्निंग, सिंपल टर्निंग। जो आप जब रिवर्स करते हैं तो आपकी टर्निंग है, लोगों को मे बी आइडिया नहीं है, या लोग चलाना फॉरवर्ड ज़्यादा, वो बेसिकली हमारा ना जो ड्रॉबैक है वो ये है कि हम जब घर में चलाते हैं तो हमें एक बंदा रिवर्स करवा रहा होता है, वो तो हम उसके सर पे ही वो कर रहे होते हैं रिवर्स। यहाँ पे वही फॉल्ट आता है कि जो बंदा मिरर इस्तेमाल करने का आदी नहीं है, जो बंदा मिरर इस्तेमाल करने का आदी है वो फेल नहीं होता, इट इज़ श्योर। जो बंदा मेरे जैसा जो पीछे से एक जिसने 2 बंदे खड़े करने हैं फिर ही रिवर्स करवानी है, उसके लिए मुश्किल है ये। अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा टेस्ट ड्राइव में फेल हो जाता है तो कितने दिनों बाद वो दोबारा रीअपीयर हो सकता है? ये इसका ना जी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये 1965 का रूल है, उसमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो जो टेस्ट के लिए हम 6 वीक्स का टाइम देते हैं, 42 डेज राउंड अबाउट बनते हैं वो, 42 डेज में उसने मैंडेटरी है वो, फिर वो आएगा दोबारा हम टेस्ट ले लेते हैं। सर, माजूर अफराद के लिए क्या ड्राइविंग टेस्ट का क्राइटेरिया है? क्या माजूर अफराद को भी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है, उन्हें मिल सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी और बहुत ग्रेट फैसिलिटी है जो है। इसके लिए ना इनवैलिड लाइसेंस है, इनवैलिड लाइसेंस है वो डेफिशिएंसी, जिसका जो बॉडी डेफिशिएंसी है वो उस हिसाब से गाड़ी को अल्टर करता है। मतलब अपनी अगर बाइक है तो वो बाइक को अल्टर उसने किया तो उसके लिए हम इनवैलिड लाइसेंस जारी करते हैं। तो वो उसका इंतहाई इजी प्रोसीजर है उसका, वो सेम, मतलब कोई उसमें डिफरेंस नहीं है या कोई उसमें वो डिफ़िकल्टी नहीं है, वो आए इंशाल्लाह उसको इशू हो जाता है। सर, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव करने का जो जुर्म है उसकी क्या सज़ा है, और खुदा न खासा हादसा हो जाता है तो उस सूरत में क्या सज़ा है? देखें, इसमें ये इंतहाई मुख्तसर, और इसको जो जामे कहते हैं ना वो ये है कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप बेलेबल हैं, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप अनबेलेबल हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप कह लें कि उसका कत्ले ख़ता में चला जाता है कि वो हो गया, सहवन है, एक्सीडेंट की सूरत में। अल्लाह ना करे कि इस तरह अल्लाह ना करे ये इस तरह सूरत पेश आए। तो बट अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप लाइसेंस होल्डर नहीं है तो आपने कत्ल किया है, ये सिंपल एज दैट। ये इसकी सज़ा ऐसी है जैसे 302 है, आपने इंटेंशनली किसी को मर्डर कर दिया है, वो मर्डर है। तो लाइसेंस एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। मैं समझ नाजरीन देख रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक छोटा सा नुस्खा और कामयाब नुस्खा उन्हें बता दें कि ड्राइविंग टेस्ट पास करने का जो कुलिया है वो क्या है? सर जी सिंपल, 2 लफ्ज़ में इसका ये है कि यूज़ योर मिरर। सिर्फ मिरर इस्तेमाल करें और इसमें कुछ भी नहीं है। देखें, एक बंदा 90 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है, मतलब डेली आ भी रहा है, डेली जा भी रहा है, और ये वो यहाँ पे आके अक्सर फेल हो जाता है। उसकी वजह आती नहीं है अपने मिरर्स का इस्तेमाल करना, उसको पता नहीं है कि जो मिरर है उसका व्यू बैक में क्या दे रहा है, क्योंकि आप जो अपनी आइज से देखते हैं फ्रंट पे वो व्यू और है, आप इतना आपका कह लें कि व्यू डायमेंशंस आपकी ज़्यादा हैं। जो आपका बैक व्यू, जैसे आपका मिरर बैक व्यू जो देता है वो उसकी डायमेंशंस कम है, लिहाजा उसको अगर आइडिया हो कि ये मेरी मिरर्स की डायमेंशंस ये हैं तो वो कभी भी फेल ना हो। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि जिन लोगों का ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक थी कि उन्होंने अपनी नर्व्स पे काबू नहीं किया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने यूज़ ऑफ मिरर नहीं किया गाड़ी की टेस्ट ट्राई करते हुए। तो जिस तरह इंस्पेक्टर इफ्तिखार साहब ने बताया कि गाड़ी की ड्राइविंग टेस्ट की ट्राई पास करने का सिर्फ एक तरीका है कि अपने मिरर्स का यूज़ करें और अपने नर्व्स पे काबू रखें और नर्वस मत हो। सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ। मुझे उमर बख्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।